आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 45वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है देवी चरित्र वर्णन में सुरत राजा और समाधि वैश्य का चरित्र और देवी की उत्पत्ति और विष्णु जी द्वारा मधुकैटभ का वध। शौनक मुनि कहते हैं कि हे सूत जी, परब्रह्म महेश्वर की आद्य शक्ति पार्वती को, जिन्हें त्रिलोक जननी कहा जाता है, वो शक्ति की प्रथमा अवतार है और सती हेमवती उस शक्ति की दूसरा अवतार है। इस प्रकार गौरी के दो अवतारों की कथा हमने सुनी है। अब हे सूत जी, उनके अन्य अवतारों का कथा हम लोगों को सुनाइए, हम लोगों की सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, पहले स्वरोचित मनु के अनंतर में विरथ नाम के राजा थे। उनको महाबली पराक्रमशील सुरत नाम के राजा के रूप में जाना गया। राजा सुरत दान में निपुण थे, सत्यवादी थे, धर्म में प्रवीण थे और देवी के परम प्रिय भक्त थे। एक बार नवीन राजा सुरत राजा के राज्य को हड़पने के लिए उद्यत हो गया। नवीन राजा ने सुरत के राज्य की राजधानी कोला नामक नगर को घेर लिया। फिर नवीन राजा में और सुरत राजा में दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में नवीन राजा ने राजा सुरत को हरा दिया और उसकी राजधानी कोलापुरी को अपने अधिकार में ले लिया। अब सुरत राजा असहाय पराजित होकर शिकार खेलने के बहाने से वो किसी दूर वन में चले गए। उनके साथ अब कोई नहीं था, वो तो पूरा राज्य अपना हार चुके थे। शेष जीवन व्यतीत करने के लिए वो वन में चले आए। तो वो वन में जब पहुंच गए तो उन्होंने वहाँ पर एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा। वो आश्रम पुष्प वाटिकाओं से सुशोभित था। उस आश्रम में मुनि अपने शिष्यों के साथ रहते थे और उस श्रेष्ठ मुनियों के प्रभाव से वहाँ हिंसक जीव जंतु भी किसी की हानि नहीं करते थे, ना हानि पहुँचाते थे। एक दिन राजा सुरत अकेले बैठे जंगल में अपने मन में विचार कर रहे थे, मैं कितना भाग्यहीन हूँ, मैं कितना बुद्धिहीन निस्तेज हूँ। जो मेरे पूर्वजों का राज्य था, जिसका मैं पालन कर रहा था, राज्य कर रहा था, उस दुष्ट राजा ने अपने अधिकार में लेकर हमको भगा दिया और स्वयं वो उसका भोग कर रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, किस प्रकार से मैं अपने उस राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं, समझ में नहीं आता है। मेरे महाबली सेनापति न जाने किसके आश्रय में होंगे, कैसे होंगे। मेरे हाथी, मेरे घोड़े जो कभी मेरे आगे पीछे चलते थे, पता नहीं कैसे उनका देखभाल हो रहा होगा। इन सब के मोह में राजा सुरत
पड़े हुए थे। उसी समय राजा सुरथ ने एक वैश्य को देखा। जब वैश्य उसके राजा के पास आ गया तब राजा ने कहा कि हे पुरुष, तुम कौन हो और किस लिए इस वन में आए हो और तुम इतना दुखी क्यों हो? तो उस पुरुष ने बोला कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ और धनियों अमीरों के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी स्त्री, मेरी पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से मारकर बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं अपने कर्मों का पश्चाताप करता हुआ इस वन में चला आया। तब राजा कहता है, वैश्य, तुम जिन लोभी और दुराचारी पुत्रों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, ऐसे मूर्ख परिजनों से तुम इतना प्रेम, इतनी प्रीति क्यों करते हो? तब वैश्य ने कहा कि हे राजन, आपने सत्य कहा, किंतु मेरा मन उनके विषय में मोहित हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तब राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों, जो आश्रम था, उस आश्रम में सुमेधस नाम के एक महर्षि रहते थे, उनके पास चले गए। उनके चरणों में प्रणाम किया और राजा ने कहा कि हे महर्षि, हे भगवान, आप हम दोनों के संशय को दूर करें, हम लोगों के दुखों को दूर करें। मेरे राज्य का अपहरण हो गया है, जिस कारण मैं वन में भटक रहा हूँ और इस वैश्य के, इसके परिवार वालों ने ही इसको मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। फिर भी ममता और मोह हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही है। इसका क्या कारण है? हे महाराज, कृपया हम लोगों को उपदेशित करें, ज्ञान दे महाराज। तब शांत रहने के बाद सुमेधस महर्षि ने कहा कि हे राजन, जगदात्री सनातनी शक्ति रूपा महादेवी सबके मन को मोह में डाल देती है। इस कारण परतत्व को जानने में लोग असमर्थ रहते हैं। इसीलिए देवता भी परतत्व को नहीं समझ पाए। तब राजा ने कहा, हे महामुने, ये महामाया नाम की कौन सी देवी है जो सारे जगत को मोहित करती है और किस प्रकार से इनका प्राकट्य हुआ? तब महर्षि ने कहा कि हे राजन, जब ये सारा संसार एक समुद्र की भांति था, अर्थात पूरे संसार में केवल जल ही जल था, तब उस समय भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे और शयन करते समय भगवान विष्णु के कान से मल गिर गया। उस मल से दो दैत्य उत्पन्न हो गए। एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम कैटभ। ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे और महाबलवान थे। मधु कैटभ का शरीर बहुत बड़ा विशालकाय था, उसके दांत भी बहुत बड़े बड़े थे, महाभयानक थे। ऐसा लग रहा था कि सारा संसार का ये भक्षण कर डालेगा। तभी ये दोनों दैत्य ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुम कौन हो? और ऐसा बोलते हुए दोनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया। तब ब्रह्मा जी ने भगवती का ध्यान किया और भगवती की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। रक्ष रक्ष महामाये शरणागत वत्सले, ऐताम्या घोर रूपाभ्याम दैत्याम्याम जगदम्बिके, प्रणमामि महामाया
नो योग निद्रा ममा सतीम काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि परात् पराम त्रिदेव जननी नित्या भक्ता भीष्ट फल प्रदाम पालनी सर्वदेवानाम करुणा वरुणालयाम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे जगदम्बिके, हे अंबिके, आप इन अजय दैत्यों को मोहित करें, और हे जगदम्बे, और उन दैत्यों को मोहित करने के उपरांत भगवान विष्णु जी को निद्रा से उठाइए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दुर्गा माता मधुकैटभ को मोहित करने में लग गई और उनके नाश में प्रवृत्त हो गई। और ये त्रैलोक मोहिनी महाकाली फागुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को ही प्रकट हुई थी। तब उस महर्षि ने बताया कि हे राजन, ये जो जगदम्बा माता हैं, महाकाली का इनका जो स्वरूप है वो फागुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को ये प्रकट हुई थी। उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि हे ब्रह्मा, तुम भयभीत मत हो, इस कंटक स्वरूप इन मधु कैटभ का वध कर मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगी। इतना कहते ही योग माया विष्णु जी के नेत्र और मुख से निकलकर अव्यक्ता जन्मा ब्रह्मदेव की दृष्टि से अदृश्य होकर स्थित हो गई। तदंतर विष्णु भगवान निद्रा से उठ गए और अपने सामने मधुकैटभ दो विशालकाय दैत्य को देखा। फिर मधुकैटभ और विष्णु भगवान में 5000 तक युद्ध चलता रहा। तब मधुकैटभ ने कहा, हे विष्णु, तुम मनोवांछित वर मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तब विष्णु भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों दैत्य हमसे प्रसन्न हो तो मैं स्वयं तुम्हारा वध करना चाहता हूं, यही वरदान दे दो। तो मधुकैटभ ने कहा कि सुनो विष्णु, जहां पृथ्वी पर जल न हो उस स्थान पर तुम हम दोनों का वध कर सकते हो। तो चूंकि उस समय समस्त पृथ्वी पर जल ही जल था, इसलिए उसने कहा कि जहां पृथ्वी पर जल ना हो उसी स्थान पर तुम मेरा वध कर सकते हो। तब विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही करूंगा। और इतना कहते ही विष्णु भगवान ने उन दोनों दैत्यों को अपनी जंगा पर स्थापित कर कर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।